हेलो, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप ठीक ही होंगे। तो चलिए आज हम जो वो यूनिट 4 का जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद। सबसे पहले हम देखेंगे कि संरचनावाद का सॉरी संरचनावाद का क्या अर्थ है। संरचनावाद का अर्थ है किसी समाज, भाषा, संस्कृति या व्यवस्था को उसकी संरचना संरचना का मतलब होता है ढांचा, एक कैसे, ठीक है, और उसके विभिन्न भागों के आपसी संबंधों के आधार पर समझना। ये है कि भाई किसी चीज को समझने के लिए उसके ढांचे, स्ट्रक्चर का अध्ययन करना ही संरचनावाद कहलाता है। संरचनावाद एक मतलब ये मीनिंग ही है। संरचनावाद वह दृष्टिकोण है जो किसी वस्तु समाज या भाषा को उसकी संरचना और उसके भागों के आपसी संबंधों के आधार पर समझता है। अब हम इसकी परिभाषाएं देखेंगे जो वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई है। लुई अल्थुसर के अनुसार समाज विभिन्न संरचनाओं से मिलकर बना है। कैसे बना है? विभिन्न संरचनाओं से मिलकर बना है और इन्हीं संरचनाओं के माध्यम से समाज को समझा जा सकता है। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस के अनुसार संरचनावाद समाज और संस्कृति को उसकी आंतरिक संरचना के आधार पर समझने का प्रयास है। फर्नीनॉट के डी सोस्यूर के अनुसार भाषा एक संरचना है जिसके सभी भाग आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। समाज को एक प्रणाली मानता है, ठीक है, आपसी संबंधों का अध्ययन करता है, संस्कृति का अध्ययन करता है, तर्कसंगत अध्ययन करता है, ढांचे को क्या है महत्व देता है, सभी भाग जो है जुड़े होते हैं, नियमों का अध्ययन करता है, भाषा पर ध्यान देता है, तथ्यों पर आधारित होता है, संस्कृति को क्या समझता है, वैज्ञानिक तरीका जो है वो अपनाता है, व्यवस्था बनाए रखने पर बल देता है और छिपे हुए संबंधों को क्या है खोजता है। अब हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली। अब क्या है इसके मुख्य सिद्धांत, प्रिंसिपल्स क्या है। संरचना का सिद्धांत, हर समाज का क्या है एक ढांचा होता है। दूसरा है संबंधों का सिद्धांत, सभी भाग आपस में क्या है जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, समग्रता का सिद्धांत, समाज को एक पूर्ण इकाई माना जाता है। भाषा का सिद्धांत, भाषा समाज को समझने का क्या है आधार है। नियमों का सिद्धांत, समाज कुछ नियमों पर क्या है चलता है, समाज के कुछ ही नियमों पर चलता है। वैज्ञानिक अध्ययन का सिद्धांत, समाज का अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। सांस्कृतिक संरचना का सिद्धांत, संस्कृति के पीछे भी एक क्या है संरचना होती है। व्यक्ति से अधिक संरचना का महत्व, व्यक्ति की अपेक्षा सामाजिक ढांचे को अधिक क्या है महत्व दिया जाता है। संतुलन का सिद्धांत, समाज में व्यवस्था और संतुलन बना रहता है। सार्वभौमिकता का सिद्धांत, कुछ संरचनाएं सभी समाजों में क्या है समान होती है। ये क्या हमने देख लिया, इसके सिद्धांत देख लिए। अब हम देखेंगे इसकी आलोचनात्मक व्याख्या। आप चाहे तो इसका क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर सकते हो। आपको क्या है मेन हेडिंग क्या है समझनी है, बाकी आगे आप खुद लिख लोगे। बस आपको समझना है कि ये क्या है, बाकी आप आगे खुद कर लोगे। तो ये आगे इसके 10 पॉइंट काफी है। अब हम क्या है इसकी आलोचनात्मक क्या है व्याख्या करेंगे। ये क्या है, पहले क्या है, ये व्यक्ति को क्या है कम महत्व देता है। ये क्या है समाज को बहुत स्थिर मानता है। ये क्या है सैद्धांतिक है, संघर्ष पर कम ध्यान देता है। इसका क्या है सीमित उपयोग है, संरचना पर क्या है अधिक जोर देता है, व्यवहारिक कम है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन को सही नहीं समझता है। ये समाज आर्थिक और राजनीतिक कारणों को कम महत्व देता है, सभी समाजों पर एक जैसे नियम लागू करता है, मानव भावनाओं और इच्छाओं की क्या है उपेक्षा करता है ये। अब हम देखेंगे, अब हमने संरचनावाद तो देख लिया, अब हम देखेंगे कि उत्तर संरचनावाद क्या होता है। उत्तर संरचनावाद एक क्या विचारधारा है जो संरचनावाद की आलोचना करती है। किसकी आलोचना करती है? संरचनावाद की आलोचना करती है और कहती है कि समाज, भाषा और अर्थ हमेशा स्थिर नहीं होते हैं। मतलब उत्तर संरचनावाद कहते हैं कि क्या है समाज, भाषा और अर्थ क्या हमेशा जो है स्थिर नहीं होते हैं, वे बदलते रहते हैं समय के अनुसार या परिस्थितियों के अनुसार क्या है बदलते रहते हैं। इसकी हम करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ये मैंने पॉइंट पॉइंट लिखे, आप आगे क्या है इसको आगे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, इसके अर्थ जो स्थिर नहीं होता है। ठीक है, भाषा क्या है बदलती रहती है, एक ही चीज के कई अर्थ हो सकते हैं, व्यक्ति की भूमिका क्या है महत्वपूर्ण होती है, संरचनाएं हमेशा स्थिर नहीं होती है। ठीक है,
शक्ति और विचारधारा का प्रभाव होता है। वास्तविकता को अलग अलग तरीकों से समझा जाता है। अब हम इसकी क्या है आलोचनाएं देखेंगे। अब ये भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, आप इनको आगे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, ये क्या है, एक बहुत ही जटिल विचारधारा है। ठीक है, कैसी विचारधारा है, जटिल विचारधारा है। इसमें जो स्पष्ट नियम नहीं, ये जो है स्पष्ट नियम नहीं देती है। ठीक है, व्यवहारिक उपयोग क्या है, कम है, कई बार अस्थिर लगती है। ये व्यवहारिक उपयोग क्या है, कम है, कभी कभी भ्रम पैदा करती है। ये निश्चित सिद्धांतों की क्या है, कमी है। अब हम संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद में क्या है अंतर देखेंगे, क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद। ठीक है, सॉरी, संरचनावाद आ गया और आ गया उत्तर संरचनावाद। ठीक है, ये आ गया उत्तर संरचनावाद। ठीक है, ये क्या है, संरचनावाद के स्थिर ढांचे पर आधारित है और उत्तर संरचनावाद के अर्थ बदलता रहता है। नियमों पर आधारित होती है संरचनावाद और ये क्या है, लचीले, बदलती रहती है। ठीक है, समाज को क्या है, ये स्थिर मानता है और ये क्या है, परिवर्तनशील मानता है। ठीक है, व्यक्ति को क्या है, कम महत्व देता है, लेकिन ये व्यक्ति को जो अधिक महत्व देता है। संरचना पर जोर देता है। ठीक है, और ये अर्थ पर जोर देता है। एक ही सत्य होता है, एक ही क्या है, सत्य होता है और इसके क्या है, कई सत्य होते हैं। ठीक है, इसका मानना है। ये क्या है, वैज्ञानिक है, ये क्या है, आलोचनात्मक है। और क्या है, निश्चित नियम मानता है, नियम नहीं मानता है। ठीक है, संरचनावाद जो स्थिरता पर जोर देता है और उत्तर संरचनावाद जो है बदलाव पर क्या है, जोर देता है। सरल विश्लेषण देता है, जटिल विश्लेषण देता है। ठीक है, बहुत इजी पॉइंट लिखे हुए मैंने। आमंड तथा पावेल द्वारा प्रस्तुत संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण, किसके द्वारा, आमंड और पावेल के द्वारा। लिख लेना आप, जरूरी है ये मैंने बिल्कुल वो बना के दिया हुआ है, आप लिख सकते हो, स्ट्रक्चर है। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था, मतलब आप मतलब अगर आप ये बनाओगे तो मतलब क्या टीचर की नजर एकदम से जाएगी, तो मतलब अट्रैक्टिव लगेगा क्वेश्चन। ठीक है, कि क्या है, संरचना समझना इजी होगा। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, एक प्रणाली सिस्टम है। ठीक है, इस प्रणाली में विभिन्न संरचनाएं होती है और हर संरचना का एक विशेष कार्य होती है। समझाया गया है, स्ट्रक्चर वाइज समझाया गया है कि क्या होती है। ठीक है, संरचना, संरचना क्या है, पहले सरकार, विधायिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल और दबाव समूह। अब इन सब क्या क्या कार्य है। ठीक है, सरकार का क्या है, नियम बनाना और क्या है, लागू करना। विधायिका का क्या कार्य है, कानून बनाना और निर्णय लेना। और न्यायपालिका का क्या कार्य है, कानून की व्याख्या करना और न्याय देना। राजनीतिक दल का क्या कार्य है, जनता की समस्याएं उठाना और मांगे बताना। ठीक है, दबाव समूह का क्या कार्य है, विशेष हितों का प्रतिनिधित्व करना और दबाव बनाना। अब इनके क्या गोल है, इन सब के क्या गोल है। ठीक है, सभी संरचनाएं अपने अपने कार्य को पूरा करके व्यवस्था में, क्या बोला गया यहाँ पे, व्यवस्था में स्थिरता और विकास बनाए रखती है। तो मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ, ये क्या मतलब बोला गया है, एक संरचना एक स्ट्रक्चर से काम करती है। स्ट्रक्चर मतलब हर किसी का अपना अपना कार्य। ठीक है, और अपने कार्य के अकॉर्डिंग ही, अपने उसके अकॉर्डिंग ही क्या है, वो कार्य करती है। ठीक है, अपने उद्देश्य के अकॉर्डिंग ही क्या है, अपने अपने कार्य पूरा करती है। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे, इसका निष्कर्ष। संरचनावाद समाज और भाषा को एक निश्चित ढांचे के रूप में समझता है। ठीक है, समाज को और भाषा को एक निश्चित ढांचे के रूप में समझता है, जबकि उत्तर संरचनावाद मानता है कि अर्थ और समाज बदलते रहते हैं। दोनों विचारधाराएं समाज को समझने में उपयोगी है, लेकिन उत्तर संरचनावाद की सीमाओं को उजागर करता है और अधिक लचीला दृष्टिकोण देता है। थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो ठीक लगी होगी। थैंक यू।